बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, क्लैरिटी है कि ये धोखा हो सकता है, ये ट्रक की बत्ती हो सकती है, ये फ्रॉड हो सकता है। इसलिए कि इंटरनेशनली जो दबाव बढ़ रहा है, जो इंटरनल दबाव बढ़ रहा है, उसमें इनको थोड़ा सा कोई कुशन मिल जाए, स्पेस मिल जाए। ये बातें सारी ठीक है, सबको पता है, पाकिस्तान के बच्चों को पता है। लेकिन इसके या तो यह है ना कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान ये कहे कि क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर तो अब हम मुज़ामत नहीं कर रहे, हम सड़कों पे नहीं निकल रहे। ऐसा नहीं है, वो प्लान साथ साथ जारी रहेगा। लेकिन ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान ने वही किया है कि वो जो है ना कि उसने हंसी हंसी में मोहब्बत की बात की, मैंने अदीम उसको मुकरने नहीं दिया। कि उन्होंने शहबाज शरीफ ने धोखे के लिए, फ्रॉड के लिए बात की कि भाई हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ आओ, हम भी तैयार हैं। अब जरा अलामिया देखते हैं, और अलामिया देखने से पहले मैं आपको एक चीज याद कर दूं कि इसमें से एक पैराग्राफ जो है वो निकलवाया गया है और खबर मैं आपको बता देता हूं। और वो पैराग्राफ इमरान खान साहब की जो बहनें, उसमें अलीमा खानम साहिबा, उनके साथ जो बात हुई उसके बाद वो निकाला गया, जिसमें इमरान खान साहब की रिहाई की बात थी और बहनों की मुलाकात की बात थी। लेकिन इस अलामिये में कोई ऐसा तासुर नहीं दिया गया कि ये मुज़ाकरात इमरान खान की रिहाई के लिए होंगे, कोई इमरान खान को एंड चाहिए। इसमें कैटेगरी का लिखा हुआ है अदालतें आज़ाद करें। अदालतों की आज़ादी का मतलब यह है कि सबसे पहले अगर कोई रिहा होगा तो वो पीटीआई के असीरान होंगे, बेगुनाह होंगे, जिनको बेचारों को झूठे केसेस में सजाएं देकर रखा हुआ है। और उसके बाद इमरान खान रिहा होंगे, क्योंकि इमरान खान वाजे कर चुके हैं कि पहले मेरे असीरान रिहा होंगे फिर मैं रिहा होऊंगा। अब जरा इस अलामी को देखते हैं, फिर जरा आपको पता चलेगा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने कितने जबरदस्त तरीके से अपना ये कार्ड खेला है। और ये अलामिया इमरान खान साहब की जो बहन है उनसे मुलाकात के बाद जारी हुआ है। कल रात से अलामिया तैयार था, जारी नहीं किया जा रहा था कि एक बार अलीमा खानम साहबा को एतमाद में लिया जाए, क्योंकि अलीमा खानम साहबा ने बड़ा सख्त इस पर कह दिया था कि जो भी बातचीत करेगा उसके इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है। और अब तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग हैं जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को अटैक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मतलब वो इन चीज़ों को अटैक कर रहे हैं, वो किसी एजेंडे पे हैं, वो किसी एजेंडे पे हैं। वो उनसे ज़रा पूछे ना जो इसको कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये हम इससे इत्तेफाक नहीं करते इस अलामिये से। उन्हें कहें ज़रा आप बता दें सर कि आप पिछले 3 दिनों में किस दुकान पे गए हैं, किस घर के दरवाजे पे दस्तक दी है, किस एक्टिविटी में आप ग्राउंड पे थे। कहीं एक जगह भी वो ग्राउंड पे नहीं थे जो इस चीज़ को सबताज कर रहे हैं। उन्हें पता है असल में कि प्लान क्या है, तो वो असल में कहीं और से खेल रहे हैं। तो इसमें जो अलामी जारी किया गया उसमें लिखा गया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का इजलास इत्तेहाद के सरबराह महमूद हसन जज़ई की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में इत्तेहाद के वाइस चेयरमैन सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास, रहनुमा BNP मेंगल साजिद तरीन, सेक्रेटरी जनरल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान असद कैसर, वाइस चेयरमैन मुस्तफ़ा नवाज खोखर, तर्जुमान इत्तेहाद अखुनज़ादा हुसैन ने शिरकत की। इजलास में अपोजिशन की 2 रोज़ा कामयाब कौमी कॉन्फ्रेंस 8 फरवरी को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इस्लाम मनाने और हड़ताल पर मुस्तकबिल की लाएमल के हवाले से एक मतअमली पर मुशावरत की गई। पूरी दुनिया में यौम इस्लाम पाकिस्तानी मनाएंगे, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ओवरसीज को भी ये मोटिवेट कर रहे हैं कि आपने भी करना है। और पहली बात, मुज़ाकरात को इन्होंने पहले उसमें नहीं रखा, पहले उन्होंने कहा कि मज़ामत, पहला जिक्र मज़ामत का है कि 8 फरवरी के एहतजाज के ऊपर हमने मुशावरत की। फिर दूसरे नंबर पर इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दी गई मुज़ाकरात की दावत भी ज़ेर गौर आई। इजलास में शुरका ने असूली तौर पर इस बात पर इत्तफाक किया कि मुल्क को दरपेश सियासी और मुआशी बहरान, अमन अमान और गवर्नेंस के फुकदान से निकालने और अवाम में मायूसी के खात्मे के लिए एक नए मिसाक की अशद जरूरत है। एक नया मिसाक होना चाहिए, एक नया मुआहदा होना चाहिए सियासी जमातों के दरमियान। और ये पहली बार जज़ई साहब ने नहीं कहा, इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि आओ मुल्क खतरे में है, आप मुल्क तोड़ने की तरफ जा रहे हैं, अवाम इस वक्त बेजार है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, मुल्क दिन ब दिन नीचे जा रहा है, मुल्क कमजोर हो रहा है। मुल्क क्योंकि हमारा है, हमें फिक्र है मुल्क की बका और सलामती की और मुल्क के मुस्तकबिल की। हम ये कहते हैं कि आओ नया चार्टर लिखते हैं। उस चार्टर पे जज़ई साहब ने कहा कि तुम लोग साइन करो, इमरान खान से मैं दस्तखत करवाऊंगा, जज़ई साहब ने कहा। फिर उसमें आगे कहा गया कि नई मिसाक में अपोजिशन मुस्तकबिल में शफाफ इंतखाबात और मुतफिका नए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री। पहला जो मुज़ाकरात की शर्त होगी मुस्तकबिल में शफाफ इंतखाबात, अगले जो इंतखाबात हैं वो शफाफ इंतखाबात। और वो कब, वो ज़ाहिर है जब बातचीत शुरू होगी। तो इनका यही है कि सिस्टम चल ही नहीं सकता और आगे जो चीज़ें उन्होंने रखी हैं उस पर अमल दरामद होता है, तो इस हुकूमत के हिस्से में सियासी मौत की कुछ भी नहीं आना। मुस्तकबिल में शफाफ इंतखाबात, मुतफिका नए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री, पार्लिमानी बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, इंसानी हकूक़ की पासदारी, आइनी और जमहूरी इक़्तिदार की मजबूती के लिए डायलॉग के लिए तैयार है। अब ये जितनी चीज़ें हैं ना,
इसका तमाम चीजों का अगर कोई बेनिफिशरी है तो वो इमरान खान है, तहरीक इंसाफ है, अवाम पाकिस्तान है, बेगुनाह असीरान है, पाकिस्तान की आने वाली नस्लें हैं। अब इस पैराग्राफ में कहां पे है कि कोई इमरान खान के लिए एनआरओ मांगा जा रहा है, कहां पे है कि पीटीआई को अपने लिए रिलीफ मांग रही है, कहां पे है कि वो कोई एस्टैब्लिशमेंट को कह रही है कि आप जो है ना वो आपने 14 पार्टियां अपनी गोद में बिठाई हुई हैं, हमें भी थोड़ी सी जगह दे दें। नहीं, यहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि हमें कोई एस्टैब्लिशमेंट से कोई चाहिए, कोई डील या ढील चाहिए, इमरान खान के लिए कोई रिलीफ चाहिए। नहीं, सिर्फ मोटी मोटी चीजों के ऊपर, और इन चीजों पे कोई पाकिस्तानी नहीं कह सकता कि ये चीजें गलत हैं। यही पाकिस्तान की बका सलामती के लिए जरूरी है, नागुज़ीर है। आगे कहा गया कि याद रहे कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए महमूद हसन जज़ई ने स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की दावत के जवाब में फ्लोर ऑफ द हाउस पर कहा था कि अगर पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां 1973 के आइन की बहाली, यानी वाज़ेह है कि मौजूदा आइन 1973 वाला नहीं है, 1973 के आइन की बहाली, पार्लिमानी और सिविलियन बालादस्ती यानी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार मनफी, पार्लिमानी और सिविलियन बालादस्ती और तमाम इदारों के आईनी हदूद से तजावुज़ न करने पर इत्तफाक करती हैं तो इमरान खान का नए मिसाक पर दस्तखत कराने की जिम्मेदारी वो उठाते हैं। यानी इमरान खान से वो दस्तखत करवाएंगे अगर ये हुकूमत में बैठी हुई जमातें वापस आ जाएं, सियासतदानों के साथ बैठ जाएं, इस्टेब्लिशमेंट की गोद से उठाएं, उनके पाँव से निकल आए और आके कोई अपने अंदर इज्जत, गैरत, कोई थोड़ी सी खुददारी अपने अंदर पैदा कर लें, नया मिसाक दस्तखत कर लें। तो अचक जई साहब ने कहा कि इमरान खान से मैं दस्तखत करवा दूंगा कि इमरान खान इससे इत्तफाक करते हैं कि कोई जमात, क्योंकि नून लीग कहती है, जो इनके कुछ टाउट्स हैं वो कहते हैं, वो नून लीग ये नवाज शरीफ कहते हैं कि अगर मैं दोबारा वोट को इज्जत हो की बात करूं तो ये ना इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल जाए। और इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलना होता तो 2 दिसंबर को मिल जाता ना, जब नोटिफिकेशन का मामला फंसा हुआ था, इमरान खान मिल जाता है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। इमरान खान ने तो 2 दिसंबर को जो बयान दिया है, इमरान रियाज खान साहब ने दुरुस्त कहा है कि इमरान खान ने दरअसल वाज़ेह किया है कि भाई अगर एस्टैब्लिशमेंट फंसी हुई है नोटिफिकेशन पे तो मैं नहीं उनके साथ मिल रहा सियासतदानों के खिलाफ। एक रिजवान गलदई साहब ने एक वो करवाया था सर्वे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई हो जाए तो पीटीआई का वर्कर किसके साथ होगा। 70% पीटीआई के वर्कर ने कहा था हम हुकूमत के साथ होंगे, जैसी तैसी भी है, सिविलियन लोग हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ हम नहीं जाएंगे। ये है इस वक्त पीटीआई के लोगों का सियासी शऊर। उसके बाद एंड में कहा गया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के रहनुमाओं ने 8 फरवरी के यौम स्याह और स्ट्रीट मोबिलाइजेशन को कामयाब बनाने के हवाले से सूबाई और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर ज़ेली कमेटियां बनाने का भी फैसला किया, जिनका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। हुसैन अहमद यूसुफज़ई, तर्जमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान। तो मैंने जिस तरह से आपको अर्ज़ किया कि जो सूरत हाल है वो यही है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान इनको फंसाया है। ये बात करते हैं तो भी मरते हैं, सियासी तौर पर नहीं करते तो भी सियासी तौर पर मरते हैं। अब ये इससे नहीं भाग सकते। अब आए इन नुकात पे बात करें। इसमें इमरान खान की रिहाई की बात ही नहीं है, असीरान की रिहाई की बात ही नहीं है, कोई इक़्तिदार पीटीआई को देने की बात ही नहीं है। सारे वो नुकात हैं जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए। लेकिन ये बुरे तरीके से नंगे होंगे, एक्सपोज होंगे, गंदे होंगे। पता चलेगा लोगों को कि ये मुज़ाकरात की जो बात थी ये ड्रामा थी, और साथ साथ मज़ामत की तैयारियाँ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जारी रखेगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नाज़िर। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।